क्या आपने कभी सुना है किसी लड़की ने अपना प्यार पाने के लिए किसी बेगुनाह औरत का कत्ल कर दिया और उसी लाश को अपनी पहचान दे दी? तो ऐसा क्यों किया उस लड़की ने? चलिए जानते हैं इसके पीछे का कारण। 2011 में गोरखपुर शिखा दुबे हत्याकांड ने पूरे जिले को हिलाकर रख दिया था। जिसे लोग मरा समझ रहे थे, वह अपनी प्रेमी के साथ सोनभद्र में रह रही थी। इधर गोरखपुर में किसी और महिला की लाश को अपनी बेटी समझकर उसके पिता अंतिम संस्कार कर चुके थे। एक दिन जब शिखा सामने आई तो पिता राम प्रकाश दुबे उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगे और उसके गालों को छूकर यकीन करने की कोशिश कर रहे थे कि वो जिंदा है। इसके बाद उन्होंने मोह माया को त्याग कर कहा, ये मेरी ही बेटी है, लेकिन अब मेरे लिए मर चुकी है। बात 11 जून 2011 की है। गोरखपुर सिंगाड़िया में एक युवती की लाश मिली थी। उसकी कद काठी और उम्र से पता चला कि वह इंजीनियरिंग कॉलेज के कमलेशपुरम इलाके से गायब हुई लड़की शिखा दुबे है। उसके पिता को बुलाया गया। घर वाले रिश्तेदार भी जुटे। सबने माना लाश शिखा की ही है। इस दौरान पिता राम प्रकाश दुबे ने पड़ोसी दीपू पर हत्या की आशंका जताई और केस दर्ज कर दिया। पुलिस जांच करने पहुंची तो पता चला दीपू घर से गायब है। जांच के दौरान पुलिस को खबर मिली कि आरोपी दीपू सोनभद्र में है। सोनभद्र पहुंचकर पुलिस टीम के सामने एक हैरान करने वाला सच सामने आया। वहां केवल दीपू ही नहीं बल्कि शिखा भी मौजूद थी। पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर गोरखपुर लेकर आई। यहां आने के बाद शिखा ने एक ऐसी कहानी सुनाई कि पुलिस भी हैरान रह गई। उसने बताया कि उसे पड़ोसी दीपू यादव से प्यार हो गया था। दोनों को पता था कि उनके घर वाले इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होंगे। ऐसे में दोनों ने घर से भागने और परिजनों से पीछा छुड़ाने के लिए खतरनाक साजिश रची। दोनों ने तय किया कि शिखा की कद काठी की किसी महिला की हत्या कर उसे शिखा की पहचान दे दी जाए। इस साजिश में दीपू का दोस्त सुग्रीव भी शामिल था, जो एक ट्रांसपोर्ट कारोबारी था। उसका अक्सर सोनभद्र जिले में आना जाना होता था। वहाँ वह एक ऐसी लड़की को जानता था जिसकी कद काठी शिखा से बहुत मिलती थी। उसका नाम पूजा था। पूजा 3 साल की बच्ची की माँ थी। दीपू और सुग्रीव उसे गोरखपुर 3000 रुपये नौकरी दिलाने के लिए बहाने से ले आए। सुग्रीव 10 जून की रात में पूजा को ट्रक से कूड़ा घाट लाया और उधर शिखा दीपू के साथ घर से भागकर कुछ नहीं जंगल पहुंच गई। जंगल में ट्रक में सवार पूजा को शिखा ने वह कपड़े पहना दिए जिसे पहनकर वह घर से निकली थी। इतना ही नहीं, उसके गले में एक धागा डाला गया जो शिखा हमेशा पहनती थी। इसके बाद ट्रक में ही पूजा की हत्या कर दी गई। इस कत्ल में ट्रक का खलासी बलराम भी चंद रुपए के लालच में शामिल हो गया। हत्या के बाद सबने पूजा की तलाश का चेहरा धारदार हथियार से इस कदर बिगाड़ दिया कि चेहरे से असली लड़की की पहचान ना हो सके। फिर सिंगाड़िया के पास लाकर शव को फेंक दिया गया। इस हत्या का आरोपी बनाते हुए पुलिस ने शिखा और दीपू को जेल भेज दिया। बाद में दोनों जमानत पर रिहा हो गए और जेल से बाहर आने के बाद दोनों अलग अलग शादी करके दोनों ने अपनी एक अलग दुनिया बसा ली। फिलहाल केस अदालत में अभी भी चल रहा है। मैं आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।